एक मान्यताएं सी बन गई है कि ये पुण्य होता है, ये पाप होता है। वो सामाजिक मतारोपण है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, तो हमें वो करना होता है जो इस समाज के जो बड़े बूढ़े हैं, जो विद्वान लोग हैं, कि ये जीवन कैसे चलना चाहिए, हमारा समाज कैसे चलना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, क्या व्यक्ति को करना चाहिए, क्या नहीं कर सकता हो, ये एक बार निश्चित हो जाता है। सबको पालना पड़ता है समाज के नियम, उससे छुट्टी नहीं है आपकी। कितने बड़े साधक हो जाए, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समाज छोड़ना पड़ता है, नहीं तो संसार छोड़ना पड़ता है। मैं किसको अनैतिक बोलूं, किसको नैतिक बोलूं, है तो व्यक्तिनिष्ठ। तो बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा ये निर्णय है, जिससे भी किसी को नुकसान होता है वो अनैतिक है, वो पाप है। और इसमें ये शरीर भी आ जाता है, जिसको आप मेरा शरीर कहते हैं वो भी आ जाता है। ये मन भी आ जाता है, जिसको आप मेरा मन कहते हैं वो भी आ जाता है। यहाँ से शुरू होता है, मन को नुकसान ना हो, कुछ बुरा ना हो, इस शरीर का नुकसान ना हो, कुछ बुरा ना हो, इस वातावरण का, मेरे परिवार का नुकसान ना हो, और बाकी लोगों का, बाकी जनता का नुकसान ना हो। और उसको भी और भी आगे बढ़ाया गया है कि किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का नुकसान ना हो, पेड़ पौधों का नुकसान ना हो, इस धरती का नुकसान ना हो जहां से हमें खाना मिलता है। इस पर कोई आक्रमण ना करे, इसको लूट न ले। इस तरह के पाप और पुण्य जो है कर्मों को हमने विभाजित कर दिया है। और उसके पीछे आपको एक शब्द मिलेगा, नुकसान, हानि। कोई भी कर्म जिससे किसी भी तरह की हानि होती हो वो पाप है, वो अनैतिक है, वो मनुष्यता नहीं है। ये हमने निर्णय ले रखा है, ऐसा समाज ने ऐसा निर्णय ले रखा है। और उसमें कुछ मूर्ख लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने और कुछ नीच लोगों ने अपना अपना भी घुसा दिया है कि अब ये भी मत करना भाई, मुझे पैसे देते रहना, ये पुण्य है। इस तरह के अपना अपना लोगों ने कर दिया है, जो सामाजिक बुराई है। लेकिन ये टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अज्ञान रहेगा, अज्ञानी लोग रहेंगे, अहंकारी लोग रहेंगे, नीच लोग रहेंगे, उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग, क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय लेने में आ जाता है। उसे कुछ किया नहीं जा सकता। उसमें भी अशुद्धि आ गई है, क्या पाप है क्या पुण्य है, उसमें भी अशुद्धि आ गई है, क्योंकि समाज अशुद्ध है। अज्ञान जहाँ होगा वो अशुद्धि होगी। लेकिन एक साधक के लिए बड़ा सरल सा निर्णय है कि जहाँ पर हानि होती है किसी भी तरह की, मुझे नहीं करना है, चाहे वो ये शरीर है क्यों ना हो। इस शरीर को हानि पहुंचाना भी तो पाप है, क्योंकि मेरा नहीं है वो। अरे तो मेरा है, जो चाहो मैं करूंगा। यही तो अज्ञान है आपका। ये शरीर भी तो दिव्य है, ये शरीर भी तो मंदिर है, ये मन भी तो स्वच्छ रहना चाहिए, ये भी तो पाप है। उसमें अशुद्धि लाना भी तो पाप है। कुछ नहीं करना उस अशुद्धि को दूर करने के लिए, वो तो बुरी वृत्ति है। हानि से हो सकता है लोग इतना संतुष्ट ना हो। हाँ, इससे भी अच्छा शब्द है, और वो है अहिंसा। बहुत ऊंचा शब्द है ये। यदि आप अहिंसक हैं, यदि आप अहिंसा का पालन करते हैं, तो इस संसार के पार अपने आप हो जाएंगे। न ज्ञान चाहिए आपको, न कोई देवी देवता चाहिए, न भक्ति चाहिए, न ये कुंडलिनी चाहिए, न ऐसा चाहिए न वैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। अहिंसा यदि आपने पकड़ ली, आपकी छुट्टी होगी, सब अपने आप होगा। फिर अब आपको आराम से बैठ, क्योंकि राजसी ठाट बाट के साथ माया खुद आपको ले जाएगी उस पार, अज्ञान के पार, दुख के पार, जीवन मृत्यु के पार। जो चाहिए आपके सामने पड़ा मिलेगा। क्या करना है मुझे? अहिंसा। ये किसने कहा? बहुत बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। किसी को मारना भी अहिंसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जीवित छोड़ दिया तो हिंसा ही हिंसा करने वाला है वो। यदि एक जान लेने से 100 जान बच सकती है तो वह अहिंसा है। बिना कारण यदि आप हिंसा करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं, वो पाप है। ये शास्त्रों में कहा गया है। क्यों कहा गया है, आप थोड़ा मनन करेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध मार्ग में, और कुछ कहा हो ना कहा हो, उन्होंने अहिंसा को पहले रख दिया। और इस पे आप देख सकते हैं जैन मार्ग का पूरी तरह प्रभाव है, क्योंकि जैन मार्ग पूरी तरह अहिंसा पर आधारित है। वहां तो आपको कुछ ध्यान भी नहीं करना है, वहां तो आपको दर्शन वर्शन भी नहीं है ज्यादा कि शून्य तो क्या है और ये क्या है वो क्या है। और इसलिए मुझे वो इतना पसंद है। अभी तो पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया वो मार्ग। बौद्ध के पहले भी जैन था। जब बुद्ध आए उसके पहले जैन ही लोगों का मार्ग हुआ करता था। बहुत कम लोगों को पता है बात। अलग अलग शब्द है, लेकिन जो धारणा है वो यही है। इसी अहिंसा को ज्ञान मार्ग में नैतिकता कहा जाएगा, इसी को भक्ति मार्ग में पुण्य कहा जाएगा। बहुत आसान है।
ज्ञान मार्ग के लिए सिर्फ बच्चों का खेल है। ज्ञान होते ही अहिंसा अपने आप आ जाती है, जो आप सभी लोगों का अनुभव होगा। कुछ नहीं करना पड़ता। जिनको मार मार के अहिंसक बना गया है जिनको मार मार के पुण्य करवाया गया है, सब बेकार है। ऐसा नहीं होता। कुछ किताब पढ़ लेने से व्यक्ति अहिंसक नहीं हो जाता। मैं जैन घर में पैदा हो गया अब मैं अहिंसक हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी। जब तक आपकी आंख नहीं खुलेगी जो ज्ञान से ही होता है, तब तक कुछ नहीं होगा। जैन मार्ग से अच्छा मार्ग क्या होगा इस संसार में? पैदा होने से नहीं होता जैन कोई, उस पर चलना पड़ता है भाई, उस मार्ग पे उसको अपनाना पड़ता है। और वो तब तक नहीं अपनाएगा कोई जब तक वो समझेगा नहीं कि वो है क्या। यहाँ पे गुरु चाहिए। यहाँ पे आपको उस मुनि के पास जाके बैठना है जो मुंह में पट्टी बांध के बैठा है। जाइए उससे पूछिए ये सब क्या है, नंगे पैर क्यों हो, ये खाना क्यों नहीं खाते, वो क्यों खाते हो, मुंह पे पट्टी क्यों बांधी है। देखिए आप लोग तो आजकल मुंह पे मास्क बांधते हो, आजकल मुंह पे कपड़ा लगाते हो क्योंकि वायरस का जमाना है। वो लोग तो हजारों साल से मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। किसने बताया उनको किसने बताया उनको कि हवा में जीव है, जो मुंह में जाते हैं तो जीवन नाश हो जाता है? किसने बताया उनको ये सब? कौन सा डॉक्टर था, कौन सा वैज्ञानिक था 4000 साल पहले, 5000 साल पहले? यदि आप ये जान जाएं, इन छोटी छोटी बातों के पीछे का रहस्य आपको पता चल जाए, तो आप एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालेंगे कि पुराने जमाने में, पुराना अर्थात बहुत पुराना, 100-200 वर्ष पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, हजारों वर्ष पुराना जो काल था, जो कलयुग के पहले का जो काल है, वहां पे ज्ञान पूरी अपने शिखर पे था, असीमित था। उसके बाद पतन ही पतन दिखता है मुझे, तो पतन ही पतन हुआ है। उनकी दृष्टि इतनी तेज थी तो उन्होंने ये सब किया, जिसके पीछे एक ही कारण था कि वो संदेश देना चाहते थे जनता को, आम व्यक्ति को, साधकों को संदेश देना चाहते थे कि देखो मुझे, देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जीवन शैली अपनाई है, देखो मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, देखो मैं ये नहीं पीता। अब रीति रिवाज बचे हैं, उसके पीछे संदेश जो है, वो जो था वो नष्ट हो गया है। परिपाटी रह गई है, ज्ञान चला गया है। ज्ञान को नमस्ते कर दिया लोगों ने। भाई आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो ये सब करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये हमारे देश में ही हुआ है कि इतने ऊपर पहुंच गया था सब अध्यात्म। जो मूल है अध्यात्म का वो अहिंसा आता है। आप कुछ भी कर लें, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी आप जान ले माया को, ये सब कितनी भी पूजा कर लें आप किसी की, मूल अहिंसा आता है।